शरिया भाई, आप जानते हैं महरोज भाई ने ऑपरेशन से पहले मुझसे कुछ बातें की थी। क्या? कौन सी बात है? यही कि चाहे कुछ भी हो जाए, एनी भाभी का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ पहुंचने मत देना, उनके साथ कोई ज्यादती मत होने देना। हाँ तो वो भी यहीं है, हम भी यहीं, हम सब मिलकर रखेंगे ना उनका ख्याल। हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं भाई। हाँ ये तो है। अब उनकी बीवी और बच्चे की भी जिम्मेदारी हम सब पर है। वो तो अपने बच्चे को देख भी ना सके। काश ये खुशखबरी सुन के चले जाते। बहुत दुख देखे हमारे भाई ने, बहुत जल्दी चले गए भाई। लेकिन महरोज भाई के होने वाले बच्चे के दो चचा हैं और हम दोनों मिलके उनके बच्चे को बहुत प्यार देंगे और बहुत ख्याल रखेंगे उसका। तुम संभालो खुद को। इंशाल्लाह। चले? मम्मा आपको कुछ चाहिए? मंगवा दूं कुछ? कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए मुझे। तुम लोग कहाँ रह गए थे? हम लोग कुछ आपस में बातें कर रहे थे। बातें या प्लानिंग? क्या? सोच समझ के बोल सकती हो तुम? कौन सी प्लानिंग? यही कि अपनी साली साहिबा को सास के जुल्म से कैसे बचाना है। ये कोई ड्रामा चल रहा है? ज़बान संभाल के बात किया करो फरी। मम्मी प्लीज टीच सम मैनर्स, वरना शादी के बाद अगले घर जाके ना बहुत पछताएगी है। अरे भाई, बच्ची ने ऐसा क्या कह दिया जो शहरयार इतना भड़क रहा है? बस इनकी साली साहिबा को कोई कुछ ना बोले, वरना इस घर को सर पे उठा लेंगे। इस घर में सब पागल हुए जा रहे हैं। परी बिल्कुल ठीक कह रहा शरिया, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप दोनों भाई मिलके मेरे पीछे पड़ गए? मम्मी इसकी जबान देख रही हैं आप? सिर्फ और सिर्फ इकलौती बहन होने की वजह से हम इसे कुछ कहते नहीं है। क्या कर लेंगे आप? धमकी दे रहे हैं आप मुझे? धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा हूं। लड़कियों पे इस तरह की जबान अच्छी नहीं लगती। और मैं प्लीज तुम भी ख्याल रखना कि हमारी दोनों भाभीयों के साथ कोई बदतमीजी ना हो। मैंने क्या किया अफान? तुम मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। अरे भाई चुप हो जाओ। अभी कल मैयत हुई है घर में, आप लोगों को कोई एहसास ही नहीं है। हद होती है। बाजी मुझे बहुत एहसास है। महरोज का सोच सोच कर मुझे हर वक्त रोना आ रहा है। मगर एनी को इस घर में लाके आपने अच्छा नहीं किया। वो यहाँ बहुत तमाशे करने वाली है। खाला आप परेशान ना हो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बट प्लीज मम्मी को भड़काना बंद कर दें। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? ऐसा लग रहा है अंगारे चबा कर आए हो। हद होती है। एनी ठीक थी? तो तुम वापस क्यों आ गई हो रूम में? उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम वहीं सो जाती। एनी के पास मुलाजमा है, वो सो जाएगी उसके पास। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होगी, वहीं सो जाती तुम। शरियार मैं भी बहुत थक गई हूँ। 2 दिन से इतनी टेंशन चल रही है घर में, मुझे भी 1 मिनट सुकून का नहीं मिला।
मैं सिर्फ एनी की वजह से कह रहा था। वो मेरी बहन है और आपसे ज्यादा ना मुझे उसकी परवाह है। अगर आपको इतनी ही फिक्र होती ना तो उस पर ये जुल्म ना टूटने देते। और अगर मैं आज नहीं सोई ना तो मुझे जरूर कुछ हो जाएगा। ना करे, किस तरह की बातें कर रही हो? वो तो देखा जाएगा, लेकिन ये बताओ कि अपनी बीवी के साथ कैसा हूँ? एक बेहतरीन शौहर और एक अच्छा दोस्त। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा और हम दोनों ये सब चीजें एक दूसरे की संगत में करेंगे। मुझे वो वक्त देखना है महरोज, वो वक्त आपके साथ गुजारना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा ये साथ बहुत मुख्तसर रहा। मम्मी हम जानते हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन रूड हो जाती हैं। फरी जो है वो, उसके अपने ख्यालात हैं, अपनी जिंदगी उसकी, उससे भी मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। और शहरियार पे अपनी बहुत सारी जिम्मेदारी। उसने घर को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, बिजनेस को देखना है। लेकिन मैं तुमसे ये जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगे। गुड मॉर्निंग आफान। मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, तुम कहती हो गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी आफान, हर रोज तुम्हें गुड मॉर्निंग कहने की आदत है ना, इसलिए मुंह से निकल गया। मैं जानती हूँ कि महरोज भाई की मौत ने तुम्हें बहुत उदास कर दिया है। तुम उनके बहुत क्लोज भी तो थे, लेकिन आफान जाने वालों को कौन रोक सकता है? मौत तो बरहक है, उस पर तो किसी का जोर नहीं है। तुम प्लीज खुद को संभालो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ किसी काम से आई थी? नहीं, कहा ना तुम्हें देखने के लिए आई थी। आफान, इस गम के वक्त में तुम्हें कभी भी किसी भी सहारे की जरूरत पड़े तो मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारे लिए। कभी कभी तुम समझदारी की बात कर लेती हो। That's good. And thanks. मेंशन नॉट, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। वाह, थार तो देखो बहू बेगम के। ऐसे लग ही नहीं रहा
के शौहर की मौत हुई है कुछ दिन पहले। कैसे घोड़े बेच के सो रही है। सुरैया, सुरैया, सुरैया उठो, दिन चढ़ गया है, अब तक सोई पड़ी हो। जी बाजी वो आंखें नहीं खुली। खूब मजे हैं तुम लोगों के। हाँ भाई, कमरे में एसी चल रहा है, इतनी खामोशी है, काम काज की तो तुमको फिक्र ही नहीं है। पर क्यों ना आए नींद बेखबरी की? हाँ, भले ही घर में बड़े से बड़ा सान्या क्यों ना हो गया हो। समेटो ये सब जल्दी से और जाओ जल्दी से किचन में काम शुरू करो। तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं रखा गया। कैसी हो? नींद आ गई थी? सोई तो बहुत अच्छी तरह हो तुम। नहीं, मैं रात भर नहीं सोई। फजर की नमाज पढ़ के कब आंख लगी पता नहीं चला, और सुबह हो गई और मुझे बिल्कुल नहीं पता था। देर हो गई। अच्छा, वो कुछ देर में ही औरतें आ जाएंगी खानदान की ताज़ियत के लिए। अच्छा नहीं लगता उनके सामने कि तुम सो रही होती, इसलिए मैं तुम्हें उठाने आ गई। शुक्रिया। उठो, हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। वो करके कपड़े बदल कर नीचे आ जाना। जी। कल भी बहुत सारी औरतों से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि तुम गेस्ट रूम में आराम जो करने चली गई थी। आप चलिए, मैं आती हूँ। जरा जल्दी आना, बोलने वाली जुबानों को रोका नहीं जा सकता। जी। तुम्हारी बहू के क्या हाल है? उस दिन तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बस मैं अगले ही दिन जाकर ले आई थी उसे। बेटा ना रहा तो रिश्ता तो खत्म नहीं हो गया ना। आपकी बहन की हरकत किसी को भी अच्छी नहीं लगी। भाई साहब जिंदा होते तो अपनी बहू के साथ ऐसा कभी नहीं होने देते। बस गलती हो गई दुर्दाना से, बहुत डांटा है मैंने उसे। एक बात कहूँ आपसे, आपने अपनी बहन को सहारा दिया, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी कम से कम मैं तो बर्दाश्त ना करूँ। आप कैसे कर लेती हैं? मैं कह रही हूँ ना, क्लास ली है मैंने उसकी, बहुत डांटा है उसे। और ये मेरा घर है, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। माफ करना फाकरा, बुरा लग गया शायद आपको। ऐनी कहाँ है? तुमने तो कहा था तुम उसे साथ ले आई थी। वो अपने कमरे में है, सो रही है, मैंने उसे जगाया नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा सुकून ले ले। ले, वो आ गई है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बेटा? जी मम्मी, मैं ठीक हूँ। ये लोग पूछ रहे थे तुम्हारा, मैंने कहा कि सो रही है अभी। मैं तो काफी देर पहले ही उठ गई थी मम्मी। खुदा हिम्मत दे इसे, जाने कैसे नसीब लिखवा कर लाई है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सदमा। अहमद ने बताया था तुम्हारे भाई की डेथ हो गई है, हमें तो यकीन ही नहीं आया इस बात का। अफान ने बताया तो था कि उसके भाई बीमार है, लेकिन इतनी जल्दी चले जाएंगे सोचा भी नहीं था। हमने सोचा था कि सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी ने कोई चांस ही नहीं दिया। बहुत अफसोस हुआ अफान। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनकी तो शादी कुछ माह पहले हुई थी। इनफैक्ट तुमने मुझे इनवाइट भी किया था, मगर मैं पाकिस्तान में नहीं थी इसलिए मैं आ नहीं सकी थी। उनकी वाइफ का तो बहुत बुरा हाल होगा। जाहिर सी बात है,
शादी के कुछ दिन बाद ही शोहर का चले जाना एक बहुत बड़ा सदमा होता है। जिंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक लड़की के लिए। अच्छा अफान, मैं चलती हूँ, मेरे भाई बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे भाई की मग़फ़रत करे और तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सब्र की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, मैं निकलती हूँ। अच्छा अफान, भाभी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। हाँ, क्यों नहीं। वो या तो अपने रूम में होंगी या फिर लाउंज में, जाके मिल लो, क्योंकि मैं साथ नहीं जा सकता, वो इद्दत में है अभी। मैं समझ सकती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, मैं अफान की यूनिवर्सिटी फेलो हूँ, भाभी से मिलने आए थे, मेरे उस भाई की ताज़ियत करने। बैठो बेटा। शुक्रिया। भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बेटा, दीन में हुक्म है कि इद्दत में नामहरम का चेहरा कभी नहीं देखना चाहिए। देवरों वाला घर है, आमना सामना तो होगा, एहतियात करनी होगी। आप लोग फिक्र मत करें, एनी अपने कमरे में ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये 4 महीने 10 दिन अपने कमरे से नहीं निकलेंगी? बेटा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मगर आंटी, इतने टाइम तक कोई अपने कमरे में कैद होकर तो नहीं रह सकता ना? करना पड़ता है ये, अल्लाह किसी को बेवगी का दुख ना दिखाए। आप भी तो ऑफिस जाया करती थी। मेरा मसला और था, बच्चे छोटे थे, ऑफिस के मसाइल देखने पड़ते थे। एनी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, जरूरत के वक्त निकला जा सकता है, घर में कोई कैद नहीं है, लेकिन नामहरम के सामने एहतियात की जरूरत है। भाभी, आपका रूम ऊपर है ना? आइए ऊपर चल के बैठते हैं। नहीं, ये अभी ऊपर नहीं जा सकती, लोग आ रहे हैं ताजियत के लिए, अभी से यहीं बैठना होगा। चले भाभी, मैं भी चलती हूँ, आपसे मुलाकात करने के लिए फिर आऊंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आंटी, मेरे उस भाई का बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और आप सबको सब्र दें। आमीन। मुलाकात हो गई? हाँ, हो गए। वैसे तुम्हारी भाभी काफी यंग है। हाँ, एक्चुअली भाई और भाभी में उम्र का कुछ फर्क था। वैसे अफान, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी भाभी के साथ इस घर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मतलब ये कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी भाभी को एक कमरे में कैद रखना चाहती हैं। और ये बात तुमसे किसने कही? उनके इरादे अच्छे नहीं हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हें वही बता रही हूँ। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, अब जो तकाजे हैं वो तो पूरे करने ही होंगे ना। हाँ, ये तो है, मगर तुम्हारी भाभी बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही। आई एम श्योर शी विल बी नीडिंग हेल्प वेरी सून। देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम देखना, मम्मी उनका बहुत ख्याल रखेंगी, मुझे पूरा यकीन है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। खैर, अब तो तुम यूनिवर्सिटी कुछ दिनों के बाद ही आओगे। हाँ, जाहिर है, हमारा लास्ट ईयर है, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होना चाहिए ना। ये भी है। चलो, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ।
इमल, इमल, इमल प्लीज उठ जाओ यार। कब तक सोना है? नीचे मेहमान आए हुए हैं, मेरा सर भी दुख रहा है, चाय भी बनवा दो। क्या आज यार, अभी तो 10 ही बजे हैं, सोने दें प्लीज। इमल, ऐसे हालात में ना 10 भी बहुत होते। प्लीज उठ के नीचे आ जाओ, मुझे चाय भी दिलवा दो प्लीज। 2 दिन के बाद आज सोई हूँ मैं, तो भी आपको बुरा लग रहा है। यार देखो, एनी की भी जाके हालत पूछ लो, पता नहीं किस हाल में होगी। प्लीज हिम्मत करो। बुरा तो हुआ है उसके साथ, शादी को दिन ही कितने हुए थे और बेवा हो गई। हाँ, हम सब ने बहुत बुरा किया उसके साथ। बहुत मोहब्बत करने लगी थी मेहरोज भाई से। इन सब की जिम्मेदार आपकी मम्मी है, सब उनकी हाँ में लाते रहे। प्लीज आ जाना। बेटा तुम्हें अब बहुत ख्याल रखना होगा। हम दुनिया वालों की जबान नहीं पकड़ सकते। अब तुम महरोज की बेवा हो, तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। आपकी दफा भी बहुत बातें बनाई थी इन औरतों ने, पता नहीं क्यों आ जाती है दिखावे का गम बांटने के लिए। कुछ लोगों की आदत होती है भाई, दूसरों के हर मामले में दखल अंदाजी करने की। एक तो बेवा और ऊपर से जवान, लोग तो घात लगाकर बैठे होते हैं कि कब कौन सी गलती नजर आएगी। एक की 4 लगाकर बताएंगे दुनिया को। अच्छा भाई बस कर दो, एक बात के पीछे मत पड़ जाया करो। एनी समझदार है, वो खुद ख्याल रखेगी। जी हद हो गई भाई, ये शहरयार कहाँ रह गया? मेरे ख्याल में इसकी बीवी अभी सोकर नहीं उठी। वो बेचारा अफान वही मिल रहा था सब लोगों से। एनी बेटा, तुम ही समझाओ अपनी बहन को, अपने तौर तरीके बदले। मैं कुछ कहती हूँ ना तो इतना बड़ा मुंह बना लेती है। जी मम्मी। भाई लोग भी अजीब सवाल कर रहे थे, शौहर का इंतकाल हुआ है तो कैसी होगी बेचारी। बेवगी का दुख तो कोई हमसे पूछे। अब तो 3 बेवाएं एक ही घर में हैं। अल्लाह रहम करे। अल्लाह खैर करे। दुर्दाना चुप रहो तुम। एनी बेटा जाओ जाओ अपने कमरे में, मुंह ढांप कर जाना। जी। आज 3 दिन भी गुजर गए मेरे बेटे को गए हुए। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हमें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अल्लाह ने उसे हमसे छीना तो उसकी औलाद को हमारी जिंदगी में भेज दिया। मेरे महरोज की औलाद। अगर अल्लाह ने उसे अपने पास जल्दी बुला लिया तो तुम्हारी गोद भी जल्द भरती, वरना तो ये खुशखबरी इमल भी दे सकती थी। मम्मी भाई आ गए। मम्मी आपने उधर रुको। मम्मी आपने बुलाया? अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा कि घर में जहां भी दिल चाहे मुंह उठाकर चले जाओ। तुम्हारी भाभी इद्दत में है, अब ध्यान रखना होगा तुम दोनों भाइयों को। मम्मी मुझे अंदाजा नहीं था कि भाभी भी यहाँ पर है।
मुझे बदर ने बोला आप बुला रही हैं तो बस मैं आ गया। तो मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। आपने किस लिए बुलाया था? मैंने 2 दिन बाद वकील को बुलाया महरोज की विल सुनने के लिए। मम्मी इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ वक्त दें। ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए वरना तो पता नहीं कितने मसले खड़े हो जाएं। तुम शहरियार से भी कह देना। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। ठीक है, तुम जाओ अब। एनी तुम्हारी वजह से बेआराम हो रही है, जाओ। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मम्मी भाभी को आप उनके कमरे में भेज दें, पूरा दिन यहाँ बैठ गई हैं, थक गई होंगी। कोई बात नहीं, मौका ऐसा है, बैठना पड़ता है। बस अब तो आराम ही आराम है। लोग ताजियत के लिए आ रहे थे, चले गए ताजियत करके, अब तो आराम ही करेगी। अब जाओ। अफान भाई को भी हर किसी की फिक्र रहती है खामखा। मेरे बेटे का बहुत ही नरम दिल है। अच्छा तुम उठो, भाभी को उसके कमरे में लेकर जाओ। जाओ। नहीं, मैं क्यों छोड़कर आऊं, खुद चली जाएंगी। रास्ता भूल गई है क्या? आप रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। फरिया, मैं देख रही हूँ आजकल तुम मेरा हुक्म नहीं मान रही। सॉरी मम्मी, ये नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। आप ही कोई मुबारक। मम्मी मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे की ख्वाहिश का एहतराम करूंगी। सब कुछ महरोज की विल के मुताबिक ही होगा। आप बताइए वकील साहब, महरोज ने अपनी वसीयत में क्या लिखा है? जी, महरोज साहब की वसीयत के मुताबिक उनका बैंक बैलेंस 3 प्लॉट्स, 4 फ्लैट्स और कुछ इन्वेस्टमेंट जिनकी तफसील इस वसीयतनामे में दर्ज है, बशमूल 2 गाड़ियों के, ये सब कुछ उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा फाखरा बेगम साहिबा के नाम कर दी है। और अपनी वाइफ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन साहिबा की तरके का फैसला भी उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा की सवाबदीद पे छोड़ दिया है। वकील साहब, आर यू श्योर कि ये महरोज भाई की विल है? जी जी बिल्कुल। हॉस्पिटल जाने से पहले उन्होंने मुझे घर बुलाया था और ये वसीयत लिखवाई थी। ठीक है, लेकिन मैं भाई की वसीयत को जरा तफसील से देखना चाहता हूँ, तो आप प्लीज इसे यहीं छोड़ जाएं। अफान क्या बोल रहे हो तुम? वकील साहब ने सबके सामने वसीयत पढ़ तो दी है, अब क्या पढ़ना बाकी है? मम्मी अगर इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, विल तो तुमने सुन ली है, अब तुम जाओ। अफान, तुम्हें किस पर शक है? वकील पर? ये हमारे खानदानी वकील। नहीं मम्मी, मुझे वकील साहब पे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे विल पे शक है। और अगर मैं विल को डिटेल में पढ़ना चाहता हूं तो इसमें क्या बुराई है? और मेरे ख्याल से इस बात पे किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को एतराज है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्या है इस विल में जो तुम इतने गौर से देख रहे हो? मुझे इसकी सच्चाई पे यकीन नहीं। तुम बिला वजह में मफरूजे कायम मत करो। ये विल महरोज ने खुद बनवाई थी बैठकर,
और लॉयर इसका गवाह है। मैं नहीं मानता। इसमें एनी भाभी के नाम पे कुछ भी नहीं। महरोज भाई ऐसा नहीं कर सकते। एनी को कुछ भी देने का इख्तियार वो मुझे देकर गया है। महरोज ने जो मुनासिब समझा उसने किया। तुम्हें खामखा इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस मामले में पड़ चुका हूं मम्मी, और मैं इसकी तह तक जाऊंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम आसानी से उसे खोल सकती हो। आपने फिर वही बातें करनी शुरू कर दी। अरे यार, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, आइंदा नहीं करूंगा, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम एनी। आज अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका ये मतलब है कि मैं दुनिया में नहीं रहा। एनी, आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी इस बात की कि सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हें अपना लिया, और आज जब मैं नहीं हूं तो पर बेवा का स्टैंप लग गया होगा। जिंदगी तुम्हारे लिए मुश्किल कर दी गई होगी, लेकिन उस सब के बावजूद तुमने हिम्मत नहीं हारनी। उसके अलावा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वक्त हमारे पास कम था, लेकिन जो तुमने मुझे मोहब्बत दी वो शायद लोगों को सदियों में भी नहीं मिलती। यानी मैं फिर से ये कहूंगा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। खैर, आप कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। मैंने एक वेल लिखी है, और उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मेरे मरने के बाद जो भी पैसे मेरे बैंक अकाउंट में होंगे वो तुम्हें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। अच्छा, ये जानते हुए कि तुम्हें नॉर्दर्न एरियाज बहुत पसंद है, तो वहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉटेज तुम्हारे लिए है, और जब भी वक्त मिले तो ज़रूर वहाँ जाना, टाइम स्पेंड करना, अपनी पेंटिंग्स करना जिसका तुम्हें बहुत शौक है, और अपनी हॉबी को, अपनी इंटरेस्ट को ज़रूर फॉलो करना। और आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, शायद हमारी पहले बात भी हो चुकी है इस पे, कि तन्हाई की जिंदगी नहीं गुजारनी तुमने। हो सके तो किसी का हाथ थाम लेना। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।